बहू तुम मेरे बेटे पे गुस्सा क्यों कर रही हो? अभी संतोष को छुट्टी नहीं मिल सकती, उसके ऑफिस में बहुत काम है। मम्मी जी, अगर जरूरत मेरे मायके के बजाय यहाँ पर होती तो क्या संतोष छुट्टी नहीं लेते? उनका वहाँ होना जरूरी है, इसलिए मैं कह रही हूँ। तुम्हें पता है ना हमारे घर में शादी है, हमें वहाँ भी जाना है। संतोष को बार बार छुट्टी कहाँ से मिलेगी? मम्मी जी, मैं संतोष से यही तो कह रही हूँ कि उनका शादी अटेंड करना इतना जरूरी नहीं है, उनका हॉस्पिटल में होना ज्यादा जरूरी है। अब उनके सारे फैसले आप ही लोगी क्या? बहू इतना मत भूल, ये बेटा भी मेरा है, घर भी मेरा है। तू तो सारे संस्कार भूल गई कि ससुराल में कैसे रहना है। तू तो अपनी सास से बात करने की तमीज भूल गई है। मम्मी जी, भूल तो संतोष भी गए हैं कि मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ, किसी की बेटी भी हूँ। अरे तेरे पापा बीमार हैं तो तुम्हारे भाई भाभी देखेंगे उनको, ये क्यों जाएगा हॉस्पिटल? मेरा बेटा ऑफिस से छुट्टी नहीं लेगा। मेरे भैया ऑफिस के काम से 15 दिन के लिए ना आउट ऑफ कंट्री गए हैं। अगर उन्हें पापा के हार्ट ब्लॉकेज का पता होता तो वो कभी नहीं जाते। अगर मेरे भैया यहाँ पर नहीं है तो क्या संतोष की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती मेरे परिवार के प्रति? मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप कम से कम भाभी की बात तो सुन लीजिए एक बार। तू चुप कर, तुझे क्या पता इन बातों का? देख बहू, ऐसा तुम्हारे यहाँ चलता होगा, हमारे यहाँ नहीं चलता। संतोष को शादी में जाना बहुत जरूरी है। ठीक है मम्मी जी, मैं अकेली चली जाती हूँ। क्यों, ठीक है ना संतोष? ठीक है, मैं तुम्हारी टिकट करा देता हूँ। अब तो खुश है ना तू? मेरे बेटे ने तेरा जाने का इंतजाम कर दिया। नहीं मम्मी जी, मैं अपने जाने का इंतजाम खुद कर लूंगी, इतनी मेहरबानी की जरूरत नहीं है। शादी के बाद सारी जिम्मेदारी बहू की तो होती है, दामाद की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। ठीक है मम्मी जी, अगर इन्होंने मेरी जिम्मेदारियों से आज मुंह मोड़ लिया है ना, तो आप लोगों के प्रति भी मेरी जिम्मेदारियां आज से खत्म। मुझे लगा आप एक माँ हैं, आपकी भी एक बेटी है और ये मुश्किल हालात आप जरूर समझेंगी, लेकिन ये बात आप तब समझेगी जब आपकी खुद की बेटी पर यह बीतेगी। भाभी, आप एकदम सही कह रही हैं। और मम्मी जी, आपका दिल इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? और भैया आप एक बात बताइए, जब आप मेरी शादी करेंगे, मुझे यहाँ आने से मेरे ससुराल वाले रोकेंगे, मेरे माँ बाप से मिलने से रोकेंगे, तो आपको कैसा लगेगा? माफ कीजिएगा, मैं बेटी बनकर यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन बहू और पत्नी के सारे फर्ज यहीं छोड़ के, और आज के बाद इस घर में कभी भी नहीं लौटूंगी। रुको सोनिया, मैंने हमेशा अपनी माँ की सुनी और तुम्हारी सही बात पर भी हमेशा चुप रहा, क्योंकि मेरी माँ कहती है कि अपने ससुराल मत जाया कर और ज्यादा उनसे बात भी मत किया कर, क्योंकि मेरी माँ को इनसिक्योरिटी थी कि मैं अपने ससुराल वालों का ना हो जाऊं। और मैं ये बात भूल गया था कि अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं होगी तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, और मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं संतोष, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं चलूंगा तुम्हारे साथ तुम्हारे पापा के पास, चलो। हाँ बेटा, मुझे भी समझ आ गई, दामाद को ससुराल के सारे फर्ज निभाने चाहिए। मुझे माफ कर दे, हम सब चलेंगे तेरे पापा को देखने के लिए।